बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में आप सबको दोबारा खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की ये वीडियो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालाते जिंदगी पर है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश की मशहूर शाख बनी उमैया से ताल्लुक रखते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार कुरैश के चंद पढ़े लिखे अफराद में होता था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ुले वही का सिलसिला शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब बतौर कातिबे वही फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी साथियों में किया जाता है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दावत इस्लाम दी तो आपने फौरन कबूल कर ली और मुसलमानों की तरक्की और इस्लाम की अशात और तरवीज के लिए मसरूफ हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में मुमताज और दौलतमंद ताजिर की हैसियत से मशहूर थे। हजरत उस्मान गनी के इस्लाम कबूल करने पर आपके चचा हुक्म बिन अबी आस ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कमरे में बंद करके कहा कि जब तक तुम इस नए मजहब को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, मगर आप उसकी इस धमकी में ना आए और इस्लाम पर मुस्तहकम रहे। तो उन्होंने हजरत उस्मान को आजाद कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम का दोहरा दामाद होने का भी शर्फ हासिल है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। ये वो दौर था जिसमें कुरैश मक्का की ज़्यादतियां अरूज पर थीं और मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा था। इन हालात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्के से हिजरत करके हबशा चले जाने का हुक्म दिया। मुसलमानों को मक्के में रहकर इस्लाम की तबलीग करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब हबशा की तरफ हिजरत करने का ये फायदा हुआ कि इस्लाम की किरणें वहाँ भी फैल गईं। चुनाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तकमील में पहली मर्तबा 11 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की, जिनमें सरह फरहिस्त हजरत उस्मान गनी और उनकी जोजा सैयदा रुकैया थीं। एक दूसरी रवायत में लिखा है कि इस हिजरत में 12 मर्द और 4 खवातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काफिले के सरदार थे। जब मक्का के हालात में कुछ बेहतरी आई तो 4 साल बाद मुहाजिरीन मक्का वापस आ गए। गज़वा बदर के मौका पर सैयदा रुकैया सख्त बीमार थी, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की तमादारी की खातिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर पर ही रहने का हुक्म फरमाया। फतेह बदर से वापसी पर सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल फरमा चुकी थी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के माले गनीमत में से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा हिस्सा दिया और इन्हें असहाबे बदर में भी शुमार फरमाया। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ, मगर 9 हिजरी में वो भी इंतकाल फरमा गई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। इस लक़ब के चंद पहलुओं में से एक ये है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद थे। दूसरा ये कि आपको जंगे बदर में इस्तिस्ना तो मिला, मगर वापसी पर माले गनीमत में पूरा हिस्सा मिला और असहाबे बदर में भी शामिल फरमाए गए। सुलह हुदैबिया के मौका पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफीर बनाकर मक्का भेजा गया।
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वापस आने में ताखीर हो गई तो ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरैश मक्का ने कत्ल कर दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए और खूने उस्मान पर बैत ली कि हम उस्मान का कसास लेंगे या खुद भी लड़कर शहीद हो जाएंगे। यह बैत उनके लिए अब्दी सआदतों का सरमाया बनकर जाहिर हुई। अरशाद बारी ताला का मफहूम है कि अल्लाह मुसलमानों से राजी था जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। सो अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, तो अल्लाह ने उन पर तसल्ली नाजिल की और फतह दी। इस मौका पर 1400 सहाबा कराम ने दरख्त के नीचे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका पर बैत की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार अस्साबिकून अल अव्वलून में होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। गनी आपका लक़ब है। आपने 2 बार अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ा और दूसरी हिजरत मक्का से मदीना की जानिब की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मालदार ताजर और आला सखावत के मालिक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल हमेशा अवाम के फलाह बहबूद के कामों में खर्च होता, खसूसन गज़वात के मौका पर। मदीना मुनव्वरा में जब पानी की शदीद किल्लत का सामना हुआ तो आप बहरे रूमा नामी कुआं एक यहूदी से 30,000 दिरहम में खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को जन्नत की बिशारत फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और भी बहुत से कुएं खुदवाए और वक्फ भी किए। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों की अक्सरियत मस्जिद नबवी में नमाज अदा करती थी, तो मस्जिद नबवी गुंजाइश के एतबार से छोटी पड़ने लगी। इस पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद के करीब की जमीन खरीद कर इसे मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। गज़वा तबूक कहत साली के वक्त पेश आया था। इस मौका पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बढ़ चढ़ कर इमदाद फराहम की। आपने समाने रस्त के लिए 1000 ऊंट, 70 घोड़े और 1000 दिनार पेश किए। इस लश्कर को जैशुल उसरा कहते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करें, इन्हें कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के 3 दिन बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा के मनसब पर फाइज हुए। इस मौका पर आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे नाजुक कंधों पर 12 ग्राम बोझ डाल दिया गया है, जिसे मैंने कबूल कर लिया। सुन लीजिए कि मैं किताबो सुन्नत की इत्बा करने वाला हूँ और ये दुनिया एक सरसब्जो शिताब बाग है जो लोगों को बा गई है। बस तुम इसमें दिल ना लगाओ और ना ही इसे मजबूत पकड़ो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में कई इस्लाहात और फतुहात हुई। तहजीबो तमद्दन, संतो हरफत, तिजारतो उल्लूम और फन्नून को जबरदस्त तरक्की मिली। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 साल तक अमीरुल हज के फराइज अंजाम दिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ओहद के पहाड़ पर चढ़े तो ओहद हरकत करने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पर एक ठोकर लगाकर इरशाद फरमाया, ऐ ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर उस वक्त कातिलाना हमला किया गया जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान हकीम की तिलावत फरमा रहे थे, जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में था और खून की वजह से रंगीन हो गया। हमले के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया हजरत नाइला भी मौजूद थीं, जिन्होंने हमला आवरों को रोकने की कोशिश की और उस दौरान आप भी जख्मी हो गई थी। जिस वक्त आप पर कातिलाना हमला किया गया तो आपकी उम्र मुबारक 82 बरस थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत 18 ज़ुल्हिज बरोज जुम्मा 35 हिजरी में हुई। अल्लाह ताला हमें खुलफाए राशिदीन की सफ़ात अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।